अब हम सभी रुचिरा तृतीयो भाग के चतुर्थ पाठ सदैव पुरतो निधेहि चरणम के प्रश्नोत्तर करेंगे। अर्थ आपको समझ आ ही गया होगा। इसका प्रश्न नंबर 1 है, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में गए गीत को आपको सस्वर गाना है। प्रश्न नंबर 2 है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में लिखने हैं। इसका क्या है, स्वकीयम साधनम किम भवति। अपना स्वयं का साधन क्या होता है। किम की जगह आ जाएगा बलम। पथि के विस्मः प्रखरा। मार्ग में क्या क्या नुकीले फैले हुए हैं। क्या फैले हुए हैं, नुकीले और टेढ़े मेढ़े। पाषाणः अर्थात पत्थर। सततम किम करणीयम। हमें निरंतर क्या करते रहना चाहिए। सततम ध्येय स्मरणम करणीयम। अपने उद्देश्य का स्मरण। घ है, एतस्य गीतस्य रचयिता कै। इस गीत के रचयिता कौन है। तो इस गीत के रचयिता हैं श्रीधर भास्कर वर्णेकर। कै की जगह आएगा श्रीधर भास्कर वर्णेकर है। फिर ड़ है, स कीदृशः कवि मन्यते। उन्हें किस प्रकार का कवि माना जाता है। तो कीदृशः की जगह राष्ट्र कवि। स राष्ट्र कवि मन्यते। प्रश्न नंबर 3 है, मंजूषाते क्रियापदानि चित्वा रिक्ता स्थानानि पूरयत। मंजूषा से, ये जो मंजूषा है इसमें से क्रियापदों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जिस प्रकार से त्वम पुरतः चरणम निधेहि, तुम आगे की ओर चरण रखो। इसी तरह कह है, त्वम विद्यालयम चल। इसमें चल आ जाएगा। ख में आएगा राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि। थर्ड में आएगा ग में मह्यम जलम देहि। घ में आएगा मूढ़ जही ही धना गम तृष्णाम। ड़ में आ जाएगा भज गोविंदम। और च में आएगा सततम ध्येय स्मरणम कुरु। अब प्रश्न नंबर 4 है इसका, उचित कथनानाम समक्षम आम। आम का अर्थ होता है हाँ। और अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। अनुचित कथन के सामने आपको न लिखना है। जो हमने पाठ में कथन पढ़े हैं, तो जो उचित है उसके सामने हमें आम लिखना है। आम मीन्स हाँ, और अनुचित के सामने न लिखना है। तो पुरतः चरण निधेहि तो है ये सही है। आगे की ओर चरण रखो हमेशा, तो इसमें आम हो गया है। क्या है, निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति। हमारा स्वयं का घर गिरि की शिखर पर भी हो सकता है चाहे, तो इसमें हो जाएगा आम हाँ। स्वकीयम बलम बाधकम भवति। अपना स्वयं का बल बाधक होता है या साधक होता है। साधक होता है, तो ये गलत है। इसमें न यानी नहीं आ जाएगा। ग है, पथि हिंसा पशुवह न संति। मार्ग में हिंसक पशु नहीं है। तो है मार्ग में हिंसक पशु, तो न आ जाएगा, ये गलत है। तो न मिस नहीं। घ है, गमनम सुकरम अस्ति। जाना सुकर यानी आसान होता है नहीं। आगे की ओर बढ़ना सुकरम नहीं है, दुष्करम होता है, तो न हो जाएगा। ड़ है, सदैव अग्रे एव चलनीयम। हमेशा आगे ही चलना चाहिए, तो यस इसका हो जाएगा आम मीन्स हाँ। अब है आ, वाक्य रचनया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत। वाक्य की रचनाओं के द्वारा हमें इनमें अर्थभेद को स्पष्ट करना है। तो इसके लिए हम इनका पहले अर्थ करेंगे। परितः मीन्स चारों ओर। ग्रामम परितः जलम अस्ति। गांव के चारों ओर जल है। और पुरतः का अर्थ होता है सामने। तो विद्यालयस्य पुरतः कूपम अस्ति। विद्यालय के सामने कुआं है। नगः का एक अर्थ होता है पर्वत। तो हिमालय संसारस्य उच्चतमम नगः अस्ति। हिमालय संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। और नागः अर्थात सर्प। तो गृहे एक नागः तिष्ठति। घर में एक नाग बैठा हुआ है। फिर आरोहणम मीन्स चढ़ना होता है। तो पर्वतारोहणम दुष्करम अस्ति। पर्वत पर चढ़ना कठिन होता है। और अवरोहणम यानी उतरना। तो वृक्षात अवरोहणम सुखकरम अस्ति। तो यहाँ गैर तक आपका कंप्लीट हो गया। अब विषमा और समा। विषमा का अर्थ होता है विषम और समाह का अर्थ सम। तो विषमा का सेंटेंस वाक्य बन जाएगा, मार्गे विषमा पाषाणा तिष्ठन्ति। मार्ग में नुकीले टेढ़े मेढ़े पत्थर रहते हैं। और समाह का हो जाएगा मार्गः समासन्ति। मार्ग सीधा और सरल है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 4 का आ भी कंप्लीट हो गया है। प्रश्न नंबर 5 में आपके है, मंजुषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत।
मंजूषा से अव्यय पदों को चुन करके आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एवं इस की तरह, खलु मीन्स निश्चित रूप से, तथा मीन्स तथा, परितः मीन्स चारों ओर, पुरतः यानी सामने। तो विद्यालय कै है, विद्यालयस्य पुरतः एकन उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने एक उद्यान है, बगीचा है। फिर ख है, सत्यम एव जयते, सत्य की ही जीत होती है। फिर ग है, किम भवान स्नानम कृतवान खलु, क्या आपने निश्चित रूप से स्नान कर लिया है। फिर घ है, स यथा चिंतयति तथा आचरति, वह जैसा सोचता है वैसा ही आचरण करता है। प्रश्न नंबर 5 हो चुका है। प्रश्न नंबर 6, अच्छा 5 में आगे और हैं। ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। विद्याम विना जीवनम वृथा, विद्या के बिना हमारा जीवन बेकार है। सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान को भजो। प्रश्न नंबर 6 है, विलोम पदानि योजयत, विलोम शब्दों को एक दूसरे से मिलाना है। तो पुरतः मीन्स सामने, पृष्ठतः मीन्स पीछे, ये इसके सामने गै वाला आ जाएगा। स्वकीयम का हो जाएगा परकीयम, अपना और दूसरों का। भीति अर्थात डरना, और साहस है यानी साहस से काम करना। अनुरक्ति के सामने हो जाएगा विरक्ति, और गमनम का हो जाएगा आगमनम, विलोम शब्द हो जाएगा। अब 7 है, लट लकार पदेभ्य लोट विधि लिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत, जो लट लकार के पद हमें दिए हुए हैं, इनसे हमें लोट लकार के और विधि लिंग लकार के पदों का निर्माण करना है। तो पठती का लट लकार पठती है, तो इसका लोट लकार में पठतु हो गया, विधि लिंग लकार में पठेत। खेलसी लट लकार में है, लोट लकार में खेल हो जाएगा, और खेले है विधि लिंग लकार में। खादंती का लोट लकार में खादंतु हो जाएगा, और विधि लिंग लकार में खादेयु हो जाएगा। पीबामी का लोट लकार में पीबानी हो जाएगा, और पीबेयम होगा विधि लिंग लकार में। फिर हस्तः का लोट लकार में हसताम होगा, और इसमें विधि लिंग लकार में इसका रूप हसे ताम की तरह चलेगा। फिर नयाम है, लट लकार है, तो इसका लोट लकार में नयाम हो जाएगा, और इसका विधि लिंग लकार में नयेम होगा, ये की मात्रा लगेगी। तो इसका आ है अब, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तित, अधोलिखित पदों को निर्देश के अनुसार परिवर्तित करना है। तो जो हमें निर्देश दिया गया है, जो बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग विभक्ति बदल के लिखनी है। गिरि शिखर की सप्तमी एक वचन हो जाएगी गिरि शिखरे। फिर पथिन की सप्तमी एक वचन होगी पथि। राष्ट्र शब्द की चतुर्थी एक वचन में राष्ट्राय। पाषाणा की सप्तमी एक वचन में पाषाणे। यान की द्वितीय बहुवचन में यानानि। शक्ति का प्रथमा एक वचन होगा शक्ति ही। पशु का सप्तमी बहुवचने होगा पशुषु। तो ये आपके इस पाठ के प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो गए हैं। आप इसे पढ़ें और समझें।